और अब बात मध्य प्रदेश में गर्मी के सितम की। सूरज मानो आग उगलने पर आमादा है और ये हालात हैं अप्रैल में। मई मारक होती है, यहां तो अप्रैल आफत का सबब बना है। धरती धधक रही है, तपिश ऐसी कि पूरा मध्य प्रदेश झुलस रहा है। 20 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। भोपाल में तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस यानी तकरीबन 41। लोगों का घरों से निकलना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। कई जगहों से तस्वीरें आई हैं जहां पर सड़क पर जो डामर होता है वो अब पिघलने लगा है। ये आलम है अप्रैल का। मई का सोचकर झुलस जाएंगे आप। तो हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तपिश का जायजा हम उनसे लेते हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुशील ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक श्योपुर के हाल बताएंगे। सबसे पहले रंजना के पास चलते हैं। रंजना, ये स्थिति अप्रैल में है, हालांकि पिछले बार ये स्थिति मार्च में बन गई थी, फिर भी 40 के पार पारा, मुसीबत का अलार्म। जी जी ललित, बिल्कुल अप्रैल के महीने में जिस तरीके से तापमान में इजाफा हो रहा है वो लगातार लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है, क्योंकि सुबह के 10 बजे की अगर बात कर ली जाए तो सुबह 10 बजे से ही तापमान इतना ज्यादा हो रहा है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है और झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन फिलहाल जो 20 से ज्यादा शहर हैं ललित, वहां पर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। और प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गर्म शहर की बात करें तो वो खजुराहो रहा, जहां पर 43 डिग्री के पार तापमान रिकॉर्ड हुआ है और सतना में 42 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहर इन दिनों बेहद तीखी गर्मी से तप रहे हैं और आने वाले दिनों में जो गर्मी अभी पड़ने वाली है वो लोगों का हाल बेहाल जरूर करने वाली है, क्योंकि अभी मई महीने की शुरुआत नहीं हुई है और मई महीने से पहले अप्रैल के महीने में ये जो गर्मी है लोगों की परेशानियों को जरूर बढ़ा रही है। लेकिन इस अप्रैल की शुरुआती हफ्तों की बात कर ली जाए तो थोड़ी सी राहत लोगों को बादल छाए रहने की वजह से जरूर मिली थी, क्योंकि टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं बढ़ सका था जितनी मौसम विभाग ने संभावना जताई थी। हालांकि अभी आज के बाद 2 दिनों तक लगातार फिर भी हल्के हल्के बादल छाए रहने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जरूर जताई है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी प्रदेश भर के कई शहरों में होने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है, जिससे टेम्परेचर में हल्की सी गिरावट जरूर हो सकती है। लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इजाफा होने की जो संभावनाएं हैं वो मौसम विभाग ने जताई। यानी अप्रैल के महीने में लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि भीषण गर्मी लोगों को और ज्यादा सताने वाली है। ललित, वाकई अगर ये आलम मई की शुरुआत में या अप्रैल के आखिर में ये स्थिति है तो अंदाजा लगाया जा सकता है। सुशील के पास चलेंगे। सुशील, गर्मी का जिक्र हो और ग्वालियर पर चर्चा ना हो, क्या हाल? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की ठंड भी अपने आप में अलग होती है और गर्मी भी लोगों को एक तरह से परेशान करने वाली होती है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल महीना चल रहा है और इसमें अगर देखें तो जो अधिकतम तापमान है 40 डिग्री को पार कर चुका है ग्वालियर चंबल अंचल के सभी शहरों में। ग्वालियर में अगर सोमवार के पारे की बात करें तो लगभग 42 डिग्री के आसपास रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गर्म रहा वो मध्य प्रदेश में भिंड रहा। भिंड में कई इलाके ऐसे थे जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था। तो ललित जी, समझा जा सकता है कि ये जो ग्वालियर चंबल अंचल की गर्मी है कितने खतरनाक गर्मी होती है। अभी मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 48 घंटे के अंदर करीब 4 डिग्री तक पारे में बढ़ोतरी होगी, यानी ये पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा ग्वालियर चंबल अंचल के अधिकतम जिलों में। अब बात करें गर्मी के एहसास की तो हालात ये है कि अभी 9 बजे है, 9 बजे का वक्त है। धूप इतनी तेज है कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं सड़कें जो है शहर की लगभग सूनी सी नज़र आती है। सुबह या शाम के वक्त ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार जो गर्मी का ग्राफ बढ़ रहा है उससे लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है लोगों के लिए कि दोपहर का जो वक्त है 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक का, इस में सीधी धूप से या फिर बाहर बाइक से निकलने से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि अभी 48 घंटे के अंदर करीब 44-45 डिग्री के आसपास
अधिकतम तापमान दिन का पहुंच जाएगा, तो गर्मी जो है कहीं ना कहीं अब अपने चरम पर आने लगी है। और ये गर्मी धीरे धीरे जब अप्रैल का अंत सप्ताह आएगा, इसके अलावा मई की शुरुआत होगी, तो ये ग्वालियर चंबल अंचल की गर्मी अपने चरम पर होगी जाहिर तौर पर। और श्योपुर भी आपको लिए चलेंगे, दीपक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, ऐसा लगता है कि गर्मी की रफ्तार आवारा ओवान की रफ्तार से कहीं ज्यादा। दीपक, बिल्कुल ललित, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, बिल्कुल यह माना जा सकता है कि आवारा ओवान से उसकी जो तेज रफ्तार है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इन दिनों में लगातार गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही सूरज आग उगलने लग जाता है। आज 40 डिग्री टेम्परेचर है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तापमान भी बढ़ेगा, धूप भी बढ़ेगी, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। और जहां तक हम कूनों के वन्य जीवों की बात करें, तो जो गर्मी की वजह से जो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं, वो भी खासे परेशान हैं। और लगातार यही देखा जा रहा है कि जो ओवान है, पानी भरे खेतों में और छायादार पेड़ों के नीचे दिन का वक्त गुजार रहा है। दूसरे वन्य जीव भी इसी तरह से पेड़ों के नीचे, नदी नालों के किनारे अपना दिन का टाइम गुजार रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इंसान ही नहीं, अब ये कह सकते हैं कि जानवर भी इस गर्मी ने परेशान कर रखे हैं। और खासतौर पर इन दिनों पर अब डॉक्टर भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि गर्मी से बचने के हर संभव प्रयास करें। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मंडला की करेंगे। मंडला में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में व्यापारी और उसके बेटे को दो पुलिस वाले बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद नैनपुर के व्यापारी पहुंचे हैं, थाने का घेराव किया, जमकर हंगामा किया। व्यापारियों के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारियों ने एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। और अब बात राजगढ़ की, जहां वार्ड 4 में पुराने बस स्टैंड की शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने रैली निकाली। काफी देर तक हंगामा किया, दुकान बंद करने की मांग की। शराब दुकान संचालक के ध्यान न देने पर महिलाएं गुस्सा हो गईं, दुकान के बोर्ड को तोड़ दिया, दुकान पर पथराव भी कर दिया। ग्वालियर के चिड़ियाघर में टाइगर के 2 शावकों को अब बाड़े में छोड़ दिया गया है। गांधी प्राणी उद्यान में मादा टाइगर दुर्गा ने 2 शावकों को जन्म दिया था। 42 दिन तक इन्हें आइसोलेट करके रखा गया और सोमवार को पहली बार इन्हें पिंजरे से बाहर बाड़े में छोड़ा गया। चिड़ियाघर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने दोनों का मेडिकल चेकअप किया है, पूरी तरह ये स्वस्थ हैं। महापौर शोभा सकरवार की मौजूदगी में दोनों शावकों को बाड़े में छोड़ा गया और वो अपनी मां दुर्गा के साथ शुरुआत में तो थोड़ा डर लगा, बाद में वो उछल कूद मचाने लगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।